Jungle. मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे शब्दों में वो दर्द है जो मेरे सीने में हर सांस के साथ उठता है, वो खालीपन है जो मेरे दिल में घर कर चुका है। ये कहानी मेरे प्यार की है, मेरी तन्हाई की है और उस जुदाई की है जिसने मुझे मेरे ही वजूद से छीन लिया। मेरी आवाज में वह सन्नाटा है जो मेरे आसपास हर वक्त मंडराता है। सुनिए, और अगर आपके दिल में कहीं कोई दरार पड़ जाए तो मुझे माफ करना। बरसात का एक ठंडा दिन था। आसमान स्लेटी बादलों से ढका था और हवा में नमी की वो भारी गंध थी जो सीधे दिल तक उतरती है। मैं अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। खिड़की का शीशा धुंधला था, उस पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे सरक रही थीं, जैसे मेरी आंखों से आंसू। मेरे हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे। उसकी स्याही में वो खुशबू थी जो मुझे उसकी याद दिलाती थी, अर्जुन की याद। मेरी उंगलियां डायरी के पन्नों पर थरथराईं। मैंने उसे खोला और पहला शब्द जो मेरी नजरों के सामने आया वो उसका नाम था, अर्जुन। मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। कितना आसान था उसका नाम लिखना और कितना मुश्किल था उसे भूलना। मेरी आंखें उसकी लिखावट पर ठहर गईं, वो आखिरी चिट्ठी जो उसने मुझे दी थी। मैं लौटूंगा मायरा, वादा है, उसने लिखा था। लेकिन वादे हवा में उड़ते हैं और मेरे पास अब सिर्फ उसकी यादें थीं। मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर बारिश तेज हो गई थी। सड़क पर पानी का तेज बहाव था और पेड़ों की पत्तियां हवा में बेकाबू होकर नाच रही थीं। ठीक मेरे दिल की तरह बेकाबू, बिखरा हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस दिन को याद किया जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वह एक छोटा सा कॉफी हाउस था। दीवारें लकड़ी की थीं और हल्की हल्की कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। मैं अपनी किताब में खोई हुई थी जब उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने ऊपर देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे गहरे समंदर में डूबने की ख्वाहिश। उसकी मुस्कान में गर्माहट थी, जैसे सर्द रात में अलाव की आंच। मैंने हामी भरी और बस उसी पल से मेरी दुनिया बदल गई। अर्जुन की बातों में जादू था। वह हंसता था तो लगता था जैसे सारी दुनिया में बस वही आवाज गूंज रही हो। हम घंटों बातें करते। वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताता, कैसे वह एक दिन दुनिया घूमना चाहता था, कैसे वह हर देश की कहानियां सुनना चाहता था। और मैं तो बस उसकी आंखों में खोई रहती थी। उसकी हर बात मेरे दिल में एक नया रंग भर देती थी। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी उस कॉफी हाउस में, कभी नदी किनारे की उस पुरानी बेंच पर जहां हम सूरज डूबने तक बैठे रहते। वह मेरे हाथ को थामता और उसकी उंगलियों की गर्मी मेरे दिल तक पहुंचती। मायरा, तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, उसने एक बार कहा था। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी, लेकिन मेरे दिल में वह शब्द हमेशा के लिए बस गए। उन दिनों मेरी जिंदगी एक सपने की तरह थी। सुबह की पहली किरण के साथ मेरा दिल उसके ख्यालों में डूब जाता। मैं अपने छोटे से बगीचे में फूलों को पानी देती और हर फूल मुझे उसकी मुस्कान की याद दिलाता। मेरी माँ कहती थी, मायरा, तुम्हारी आंखों में आजकल एक अलग सी चमक है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि उस चमक का राज सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच था। हम साथ में बारिश में भीगते, पुरानी गलियों में बिना मंजिल के भटकते और रात को तारों के नीचे लेटकर भविष्य के सपने बुनते। हम एक छोटा सा घर लेंगे, उसने एक रात कहा था, पहाड़ों के पास, जहाँ सुबह कोहरे में डूबा हो और रातें तारों से भरी हों। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, और मैं वहाँ तुम्हारे लिए हर सुबह चाय बनाऊंगी। हम हंसे और उस हंसी में हमारा पूरा भविष्य बस गया था। लेकिन सपने हमेशा सच नहीं होते। एक दिन अर्जुन का चेहरा उदास था। हम नदी किनारे बैठे थे। पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और हवा में ठंडक थी। मायरा, मुझे जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में वह दर्द था जो मेरे सीने तक पहुंचा। मेरा सपना मुझे बुला रहा है। विदेश में एक मौका मिला है। अगर मैंने इसे छोड़ा तो शायद मैं कभी खुद को माफ न कर पाऊं। मैं चुप रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन मैंने उसे छिपाने की कोशिश की। कब? मैंने धीरे से पूछा। अगले हफ्ते, उसने जवाब दिया। मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन मैंने उन्हें उससे छिपाया। मैं इंतजार करूंगी, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। उसने मेरे हाथ को थामा और कहा, मैं लौटूंगा मायरा, वादा है।
मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे लगा कि शायद वह सच कह रहा है। वह चला गया। हवाई अड्डे पर मैं उसे विदा करने गई थी। उसने मुझे गले लगाया और उसकी बाहों की गर्मी में मैंने अपने आंसुओं को रोक लिया। मायरा, मेरे लिए मुस्कुराओ, उसने कहा। मैंने जबरदस्ती एक मुस्कान दी, लेकिन मेरा दिल टूट रहा था। जब उसकी उड़ान की घोषणा हुई, वह मेरी ओर मुड़ा और बोला, यह अलविदा नहीं है। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि मेरे शब्द मेरे गले में अटक गए थे। वह चला गया और मैं वहीं खड़ी रही जब तक कि उसका विमान आसमान में गायब नहीं हो गया। पहले कुछ महीने चिट्ठियां आईं। हर चिट्ठी में उसकी खुशी झलकती थी। वो मुझे अपने नए शहर के बारे में बताता, वहाँ की सड़कें, लोग, मौसम। मैं हर चिट्ठी को बार बार पढ़ती। उसकी लिखावट में उसकी मुस्कान छिपी थी और मैं उसे अपने दिल के करीब रखती। मैं अपने कमरे में बैठकर उसे जवाब लिखती और हर पत्र में मैं उसे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताती, कैसे मैंने बगीचे में नया गुलाब लगाया, कैसे माँ ने मेरी पसंद का खाना बनाया। लेकिन मेरे शब्दों में वह दर्द भी छिपा था जो मैं उससे कह नहीं पाती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसकी कमी मुझे हर पल खलती है, लेकिन मैं डरती थी कि मेरे दर्द से वह कमजोर पड़ जाएगा। धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगीं। पहले हर हफ्ते, फिर हर महीने और फिर कई महीनों तक कोई खबर नहीं। मैं रात रात भर जागकर उसका इंतजार करती। मेरी आंखें खिड़की पर टिकी रहती, जैसे कोई चिट्ठी वाला अब भी आएगा। लेकिन हर सुबह मेरे हाथ खाली रहते। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मैंने उसके दोस्तों से बात की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। वह जैसे हवा में गायब हो गया था। मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, मेरे दर्द का कोई मरहम नहीं था। मैंने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। हर रात मैं अपने दिल का बोझ उन पन्नों पर उतारती। मैं लिखती थी कि कैसे उसकी यादें मुझे सताती हैं, कैसे उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। मेरी स्याही मेरे आंसुओं से भीग जाती थी और मेरे शब्द मेरे दर्द की गवाही देते थे। मैं अपने कमरे में अकेली बैठती और बाहर बारिश की आवाज मेरे सन्नाटे को और गहरा कर देती। मेरी उंगलियां ठंड से अकड़ जाती थीं, लेकिन मैं लिखती रही, शायद इस उम्मीद में कि मेरे शब्द किसी तरह उस तक पहुंच जाएं। कई साल बीत गए। मैंने जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश की। मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। मैं बच्चों को पढ़ाने लगी। उनके मासूम चेहरों में मुझे थोड़ी सी राहत मिलती थी, लेकिन हर बार जब मैं हंसती, मेरे अंदर का खालीपन और गहरा हो जाता। लोग कहते थे, मायरा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मेरा दिल कहीं और अटक गया था। मैं हर रात अपने बगीचे में जाती, जहां मैंने और अर्जुन ने एक गुलाब का पौधा लगाया था। वह पौधा अब बड़ा हो गया था, लेकिन उसके फूलों में अब वो खुशबू नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं उस पौधे को पानी देती और मेरे आंसू उसकी मिट्टी में मिल जाते। एक दिन मुझे एक पत्र मिला। लिफाफा पुराना था, जैसे कई सालों से कहीं भटक रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। अर्जुन की लिखावट। मेरी सांसें रुक गईं। उसने लिखा था, मायरा, अगर यह चिट्ठी तुम तक पहुँचे तो शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं लौटना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया। मैं बीमार हूँ, मायरा, और अब शायद मेरे पास वक्त नहीं बचा। तुम खुश रहना। मेरे लिए। मेरे हाथ से चिट्ठी छूट गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं फर्श पर बैठ गई और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अर्जुन। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा सीना फट रहा था। वह चला गया था, हमेशा के लिए, और मैं यहाँ थी, उसकी यादों के साथ, उसकी चिट्ठी के साथ, और उस खालीपन के साथ जो अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी रही। बाहर बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर पड़ने दिया। वे मेरे आंसुओं के साथ मिल गई थीं। मैंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने वादा किया था, अर्जुन। तुमने कहा था तुम लौटोगे, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे ने मेरे दिल को और गहरे तक चीर दिया। मैंने उस चिट्ठी को बार बार पढ़ा। हर शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह चुभता था। उसने लिखा था कि वह बीमार था, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं उसके पास होती, मैं उसका हाथ थामती, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ ये चिट्ठी थी और उसका दर्द जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। अगले दिन मैं उस कॉफी हाउस गई जहां हम पहली बार मिले थे। वह जगह अब बदल गई थी। दीवारें अब और पुरानी हो गई थीं और कॉफी की खुशबू में अब वह जादू नहीं था।
मैं उसी टेबल पर बैठी जहां हम बैठा करते थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसकी आवाज को याद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ सन्नाटा था। मैंने वहां से एक कॉफी मंगाई और जब वो मेरे सामने आई, मैंने उसे छुआ तक नहीं। मेरी उंगलियां कप को थामे हुए कांप रही थीं। मैंने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मैंने अपने बगीचे में उस गुलाब के पौधे के पास एक छोटा सा स्मारक बनाया। मैंने उसकी चिट्ठी को एक लकड़ी के डिब्बे में रखा और उसे मिट्टी में दबा दिया। मैंने उस पौधे को पानी दिया और कहा, अर्जुन, तुम अब भी मेरे साथ हो। लेकिन मेरे शब्द हवा में गूंजकर खो गए। आज मैं ये कहानी लिख रही हूँ। मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची। मेरे पास सिर्फ ये दर्द है, ये तकीम सोंद बड़ी है और ये प्यार है जो कभी पूरा नहीं हुआ। मैं हर रात उसकी याद में रोती हूँ और हर सुबह अपने आंसुओं को छिपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराती हूँ। लेकिन मेरे अंदर का तूफान कभी शांत नहीं होता। मैं अब भी उस नदी किनारे जाती हूँ जहाँ हम बैठा करते थे। मैं अब भी उस कॉफी हाउस की गलियों से गुजरती हूँ। मैं अब भी उस गुलाब के पौधे को पानी देती हूँ और हर बार जब बारिश होती है, मैं खिड़की खोलकर बाहर देखती हूँ, इस उम्मीद में कि शायद वह लौट आए। लेकिन वह नहीं आता और मैं हर दिन उसके बिना जीती हूँ, लेकिन हर पल उसके साथ मरती हूँ। अर्जुन, अगर तुम कहीं हो तो बस इतना जान लो, मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत ने मुझे जितना भरा उससे कहीं ज्यादा तोड़ा। मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, शायद इस जन्म में नहीं, लेकिन किसी और जन्म में तुम लौटोगे और तब मैं तुमसे कहूंगी कि तुमने मुझे कितना रुलाया। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मेरा दर्द वो कभी खत्म नहीं होगा।